दो लौंग इस तरह जला दो। प्यार खुद तड़पेगा आपसे बात करने के लिए। रिलेशनशिप में अब सामने वाले की बारी है। आप क्यों दुखी हो? क्यों अपने रिश्ते को लेके, अपने प्यार को लेके, अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर के इतने परेशान क्यों हो? आपको शांत रहने की आवश्यकता है। दो मात्र लौंगों को लीजिए और इस प्रकार जला दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच में आपको आपसे मिलवाया जाता है और आपको हर बार रिश्तों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्ता चल नहीं रहा हो या रिश्ता हो नहीं रहा हो, जिससे तुम चाहते हो उससे नहीं हो रहा हो, या जिसे तुम चाहते हो उसका कहीं और हो रहा हो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी हर बार आपको जिताने का काम करती है। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये सब हो रहा है और अभी तक यहाँ 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी मिलियन के ऊपर हमारे परिवार में लोग जुड़ चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सबका। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। इसका बड़ा कारण है आप सबका प्रेम, उत्तीर्ण बच्चे हमारे, इसलिए शायद हम सफल हो रहे हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ 4000 लोगों की टीम है और वो निरंतर रिसर्च करती है गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर, उन ग्रंथों पर जिनको सामान्य इंसान हो सकता है उसने कभी देखे भी ना हो। सारे ग्रंथ तो किसने ही देखे होंगे। उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भाषा अलग है, उनका तकनीक अलग है। उन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। उन सब चीजों पर हम परंपरागत रिसर्च करके आपको साधारण वास्तविक रिसर्च करके उपाय बताते हैं, और उपाय भी ऐसा तो तुम आराम से कर सको। आज देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि दो लौंग इस तरह जला दीजिए, फिर देखना उनके दिमाग पर, उनके जहन पर, उनकी सोच पर, उनकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा। अब वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब उनका शांत रहना तुम्हारे बगैर संभव नहीं है। उनको तड़फ होगी, उनको भूख उठेगी तुमसे बात करने की, तुम्हारे पास आने की। तुम्हारे लिए तड़पेंगे वो, तुम्हारे लिए बेचैन होंगे और तुम्हें पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब जानिए वो पूरा का पूरा संदर्भ, वो व्यवस्था जिससे सच में तुम एक हो सकते हो। मनसा प्रवीण यद संख्यकमान भोगी। देखो, सुविधाजनक तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपका उपभोग कर रहा है और फिर आपसे अलग हो रहा है तो ये निरंतरता में पाप है और ठीक होना चाहिए। ये व्यवस्थागत तरीके से इसको बेहतर बनाना चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। हम आपके साथ उन सब चीजों पर बराबर खड़े हैं। मंत्रों में अद्भुत शक्तियां हैं, विश्व जानता है। भगवान राम के जन्म के समय भी कोई पूजा पाठ किया गया और उससे संतान हुई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आप नहीं जानते हैं। राजा दशरथ को बुढ़ापे पर तक बच्चे नहीं हुए, इतने दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। जब भी वो अपने गुरुजी से पूछते कि भाई हमें जरा बताना, हमारा हाथ देख करके, कुंडली देख करके, हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके, क्या सच में हमारे लिए कुछ कहीं लिखा है, कुछ है हमारी भाग्य में? तो उनके गुरुजी हमेशा ये कहते, धरहु धीर होई है सुतचारी। धीरज रखिए ना। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा
विदित तुम्हारी। ए राजन, पूरे त्रिभुवन में महिमा तुम्हारी होगी, पूरा विश्व जानेगा इस बात के लिए तुम्हें 4 संतानें दिखती हैं। ऐसा कह के हर बार शांत कर देते। एक दिन राजा दशरथ बहुत व्याकुल होकर के गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज, बुढ़ापा आ गया है, अब किस अवस्था में, का वर्षा जब कृषि सुखानी, कब होंगे हमारे बच्चे। तब उनके गुरुजी ने उनका धीरज बधाते हुए, उनको शांत करते हुए बोलते हैं अब वो समय आ गया है। फिर क्या हुआ? फिर केवल और केवल आ गया मतलब जाओ हो जाएगा नहीं। उन्होंने कहा अब एक यज्ञ होगी, अब एक पूजा करा जाएगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो साफ लिखना पड़ा तुलसी बाबा को यहां पर, श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। क्या, किस कामना से? पुत्र की कामना से एक यज्ञ कराई गई और सब संपादित हो गया। तो मंत्रों में, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में वो ताकत है जो कहीं नहीं है। जैसे ही आपके नाम पर कोई यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान होता है, एक अद्भुत शक्ति बढ़ जाती है। आज उसी व्यवस्था को आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है तो देखो 100% आपको इन संदर्भों में आगे बढ़ना चाहिए। नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या का आंकलन तो कराओ, तुम कहां पर खड़े हो। एक बार जब तक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और आपका एक्सरे ना कर ले तब तक समझ नहीं पाता। वैसे ही ये नंबर कोई काम करेगा आपके पास। इन नंबरों पर तत्काल प्रभाव से बात करके आप अपना आंकलन जरूर करा लें। सीधा उपाय की ओर आपको लेकर के चल रहे हैं। हम आज कह रहे हैं 2 लौंग जला देने मात्र से आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों का फल मिलेगा। इस 2 लौंग को जला देने से आपके अपने जीवन में वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा प्यार, तुम 2 लोगों को एक होने से अब विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जरा पूरी सावधानी से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय जान लीजिए। आपको उपाय साझा कर रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना दे रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नाम गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ। अब आपके यहाँ पूजा करवा के सब ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में तुमने वो सब बात कह दी जो मैं घंटों में कहना चाहता हूं। आप यहां आए, श्रद्धा विश्वास रखी, जो कहा गया वो किया और सब ठीक हो गया। हम आपको रोज एक आध कोई अनुभव सुनाते हैं, सच मानना हमारे यहां सुबह से शाम तक सिर्फ यही बजता है। हम हर किसी की बात आपको नहीं सुना सकते। हमारे यहाँ काम गुप्त रूप से होते हैं। 99% वो लोग हैं जो अपनी बात किसी के सामने नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको हर दिन सिर्फ एक ही सुना पाते हैं। वरना सच मानो इस 15-20 मिनट के प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ धन्यवाद ही सुनाएंगे और कुछ होगा ही नहीं। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात्र 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा उपाय को और आपको लेकर के चल रहे हैं। आपको चाहिए एक छोटी सी कटोरी में दूध और उसमें मिश्री डाल करके उसे मीठा कर लीजिए। दूध को मिश्री डाल करके मीठा करना है। अपने इष्ट के सामने उसको भोग लगा लीजिए। भोग लगाने के पश्चात उसे रात्रि में उसका कम से कम 70 से 80% दूध आप स्वयं पी लीजिए। अपने जूठे दूध में 2 लौंग निकालिए, एक का नाम रखिए अपने पार्टनर का और एक का नाम रखिए अपना, और दोनों को 7-7 बार बुलाइए जैसे इंसान को बुलाते हैं, और लास्ट में हुम क्लीम नमः बोल के फूंक मार दीजिए दोनों में।
जागृत हो गए अब ये दोनों। अब उसी जूठे दूध में डाल दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए, सवेरे फिर से इन दोनों लोगों को अलग उठा करके रख लीजिए और दूध फिर से पी लीजिए। जितना आप अपने अंदर स्वाहा कर सकते हैं उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। आधा शरीर आप है और आधा आपका पार्टनर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इन दोनों लोगों को एक एक करके कपूर या कोई भी ऐसी लौ जलानी है जो सीधी जल रही हो, दिया भी जलाया जा सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ आगे का फूल जला देना है, आगे का जो फूल होता है उसको पूरा स्वाहा कर देना है दोनों को, और एक काले कपड़े में बांधकर उनकी फोटो के साथ या उनके नाम की पर्ची के साथ बांध करके किसी भी ऊंचे और बढ़िया पेड़ में हैंग कर दीजिए। पेड़ नहीं हो तो बालकनियों में या कहीं भी ऐसी जगह जहां किसी की नजर ना पड़े और हवा लगे इसमें, ऐसी जगह हैंग करिएगा। फिर देखिए चमत्कार तत्काल प्रभाव से। और हाँ, बड़े खास तौर से एक बात समझने की कोशिश करिएगा, इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है, नुकसान है ही नहीं किसी तरह से। जब होगा तो फायदा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। साइड इफेक्ट को निकाल कर आपको उपाय बताए जाते हैं हमारे यहाँ ऐसा कोई टोटका नहीं बताया जाता जिससे कुछ नुकसान हो सके। हम अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखकर ख्याल रख करके ये उपाय करवाते हैं। ये उपाय रविवार, मंगलवार, गुरुवार और कदाचित बहुत जल्दबाजी हो, बहुत अत्याधिक जल्दी हो तो इसे सोमवार को भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें और खुश रहें, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे और बुरे दोनों। हमें किससे क्या मिलता है ये हमारी भाग्य और हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है। दुनिया भर में भटकने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास और निरंतरता अपने आप को जानकर होगा। खुद को जगाने की कोशिश करो, मेमना, बकरी और मतलब सामान्य मत बनो। ठीक हो जाओ, सशक्त हो जाओ, तैयार हो जाओ। युद्ध छोटा हो या बड़ा, जीत तब होती है जब तैयारी कुशल होती है। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे हर व्यापार और संसार का पूरा ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114